हैप्पी होली भक्तों, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में इसी प्रकार की खुशियों के ढोल बजते रहें और सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। भक्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हमारे यहाँ पर होली का जो सुबह का पूजन किस प्रकार से किया जाता है। और यह जो पूजन है, यह सुबह का पूजन लेडीज़ करती हैं, शाम का पूजन जेंट्स करते हैं। तो देखिए, पूजा सामग्री देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए, अलग से मैंने वीडियो डाली हुई है पूजा सामग्री की, क्या क्या सामग्री चाहिए, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में मेंशन कर देती हूँ। तो हमें एक जल का लोटा चाहिए होगा, उसमें मैंने कच्चा दूध मिला लिया है, थोड़ी सी मिश्री डाली है। और साथ में होली पूजन के लिए मैंने यहाँ पर 5 बड़कुले लिए हैं। आप 7 भी ले सकते हैं, बड़कुलों की माला भी ले सकते हैं। जो भी आपको मिल जाता है वो आपने लेना है। ठीक है भक्तों, और साथ में यहाँ पर मैंने दीपक लिया है, मिट्टी का, आप आटे का भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके यहाँ ठंडा होली पूजी जाती है तो आप दीपक स्किप कर सकते हैं, धूप छोड़ सकते हैं। और मैंने धूप, दीप, माचिस और वस्त्र रूपी कलावा ले लिया है। फेरी लगाने के लिए वस्त्र रूपी कलावा लिया है और कच्चा सूत लिया है। और साथ में यहाँ पर आप बाजरे का आटा या फिर गेहूं का आटा ले सकते हैं होलिका में अर्पित करने के लिए। और हवन सामग्री ली है मैंने यहाँ, और कपूर ली है। ये जो है सामूहिक यज्ञ माना जाता है होलिका दहन, तो उसमें आप डाल सकते हैं। हल्दी ले लेंगे, चौक पूरने के लिए गुलाल ले लेंगे, जो भी आपके पास गुलाल है, लाल, पीला, नीला, जो भी आपको मिलता है वो आप रख सकते हैं। साथ में भोग प्रसाद के लिए हमने यहाँ पर बताशा लिया है और साथ में थोड़ा सा गुड़ लिया है, जो कि हम भोग अर्पित करेंगे। आप यहाँ पर फल भी ले सकते हैं और साथ में चंदन रोली का यहाँ पर चौकटा रख लेंगे टीका करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी से भी टीका कर सकते हैं। इत्र ले लेंगे, वस्त्र रूपी कलावा लगा करके अर्पित करने के लिए आप यहाँ पर इत्र छोड़ सकते हैं। और देखिए, होलिका की पूजा में है ना, हमारे यहाँ पर बेर का विशेष महत्व होता है, बेर अर्पित किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर अर्पित नहीं किए जाते हैं आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बेर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं होलिका पूजन के दिन। और साथ में पुष्प रख लेंगे, आप फूलों की माला भी रख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाता है वो आप रख सकते हैं। और कुछ सिक्के रख लेंगे, क्योंकि हमें दक्षिणा अर्पित करनी होती है। और आप दान के लिए अलग से भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने बड़किले की माला बनाई है, मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने। इसी तरह से एक आप बड़किले की माला ले सकते हैं। और देखिए, होलिका की जो है ना पूजन के लिए बच्चों के लिए इस प्रकार से ड्राई फ्रूट की माला भी बनाई जाती है। माला किस प्रकार से बनाई जाती है इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर जो है ना ढकने के लिए आप वस्त्र भी ले सकते हैं और अपनी चुनरी भी ले सकते हैं ओढ़ करके पूजन करने के लिए, ब्याह वाली, या फिर आप पीलिया भी ले सकते हैं। और पोतड़ी से भी आप ढक करके इसको लेकर के बाहर जाना होता है। तो ये जो है सारी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है, आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब होलिका पूजन करने जाए सुबह में तो एक दिन पहले ही आप इसकी व्यवस्था कर लें। तो चलिए, हमने सारी सामग्री रख ली है और अब हम चल रहे हैं। और जो जल है वो आप अपने घर से ही लेकर के जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माला हमने बच्चों को पहना दी है। अब हम आ गए हैं होलिका पूजन के पास, जहाँ पर होली की स्थापना की गई है। तो देखिए, ज़्यादातर होली चौराहे पर जो है स्थापना की जाती है, क्योंकि जो भी बुरी शक्तियाँ, जादू टोना टोटका जो भी किया जाता है वो चौराहे पर ही की जाती है। तो ये जो होलिका की स्थापना है चौराहे पर की जाती है, इसका भी एक लॉजिक होता है। इससे जो यहाँ पर बुरी शक्तियाँ होती हैं उसका भी नाश हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हम होलिका के पास आ गए हैं। ये जो पूजन होता है सुबह से लेकर के पूरे दिन तक किया जाता है, यानी दिन में ये पूजन किया जाता है। जब तक यहाँ पर पूजन किया जाता है तब तक हमारे यहाँ पर व्रत रखा जाता है, उसके बाद में चाय पानी पिया जाता है। यदि आपके यहाँ पर व्रत रखा जाता है तो आप व्रत रख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जैसे ना हमें ये जो पूजन होता है जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पूजन सभी ने कर लिया है सुबह में, क्योंकि सभी बच्चों को स्कूल ऑफिस जाना होता है, हस्बैंड वगैरह को। तो जो है महिलाएं सुबह सुबह जल्दी नहा धो करके, शुद्ध हो करके और इस तरह से पूजन करती हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर आटे से चौक बना लिया है। आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं, गेरू से भी लीप सकते हैं, लेकिन जो है ना व्यवस्था कर लें। फिर नहीं तो आटे से ही चौक पूरे, उस जगह को अच्छे से शुद्ध कर ले पहले, उसके बाद में आप चौक पूरे। और देखिए, जो है शुभ चिन्ह बनाना होता है, हल्दी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक जो है बहुत ही शुभ होती है।
तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पैर वगैरह लगे होते हैं तो शुद्धिकरण बहुत ही लाजमी होता है। इस पूजन को जो है ना यहाँ पर बच्चों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजन होता है विशेषकर बच्चों के लिए किया जाता है, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है भक्तों। देखिए भक्तों, क्योंकि होली की अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, तो देखिए चौक बनाने के लिए हमने इस तरह से बना लिया है। और आप ज़रूर से इस पूजन को करें, हो सके तो आप पूरा 16 श्रृंगार का करके इस पूजन को करें। बड़कुले की जो स्थापना मैंने यहाँ पर कर दी है, रख दी है चौक के ऊपर, 5 बड़कुले रखे हैं। और देखिए हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेर का विशेष महत्व होता है, तो आप देख सकते हैं सभी ने बेर अर्पित किए हुए हैं भोग के लिए। और देखिए हाँ, यहाँ पर हम दीपक की स्थापना कर देंगे। अगर आपके यहाँ पर दीपक नहीं जलाया जाता है, ठंडी होली पूजी जाती है, तो आप ठंडा पूजन कर ले, दीपक ना जलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इसी तरह से हमें ये जो पूजन करना है, और पूजन करते समय हमें ना अपने इष्ट देव, यानी जो भी आपके इष्ट देव हैं, ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनका ध्यान जरूर से कीजिएगा, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी के ही परम भक्त थे। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजन कर सकते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी होली होती है, तो आप इसमें अपने घर से आम की सूखी लकड़ियां लेकर के आए हैं, या फिर जो भी आप लेके आए हैं, हवन सामग्री लेके आए हैं, बड़कुले नहीं है तो गोबर के उपले भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आप व्यवस्था हो जाए आप ज़रूर से कर लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर बेर का भोग लगाएंगे, बताशे का भोग लगा दिया है हमने। और देखिए जो है ना इस दिन ना, इसके बाद जो है होलिका जो है रात में दहन किया जाता है, और प्रतिमा भक्त प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जरूर से पूजन करें। इस जो पूजन को है ना आपने परिवार सहित करना होता है, धूप दीप दिखा देंगे। और देखिए भक्तों, होलिका की आग जब शांत होती है ना, तो उसकी राख को घर ले आएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो होलिका की राख को दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में रखें, इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। होलिका दहन की ज्वाला देखने के बाद ही भोजन करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, हम होलिका का जो है पूजन कर लेंगे, पूरे विधि विधान से हमें पूजन करना है। और देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उन्हें होलिका जो है जलते हुए नहीं देखनी चाहिए, किसी भी महिला को नहीं देखनी चाहिए। और जो है ससुरा सास और बहू को एक साथ, जो नई नवेली पहली बार शादी हुई है, उसे होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। और देखिए भक्तों, इस तरह से हमने कच्चे सूत से 7 बार यहाँ पर जो है कच्चा धागा लपेट दिया है। उसके बाद में हम जो भी भोग प्रसाद लाए हैं वो सभी हम अर्पित कर देंगे। तो ये जो है पूजन है ना, इससे इस पूजन को करने से ना पूरे साल घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का महत्व जो बताया गया है, इससे पूरे साल भर शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा आज पूरे परिवार के साथ चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो हमने जल लिया है, जल से हम यहाँ पर 7 बार परिक्रमा लगाएंगे। आप कच्चे सूत से भी परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कच्चा सूत पहले ही 7 बार लपेट दिया था, अब हम जल से ही फेरी लगाएंगे। तो आप जरूर से कीजिएगा। देखिए आदिकाल में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के घर पर प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, जबकि हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर से भी बढ़कर समझता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्त के मार्ग से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप ने आग बबूला होकर प्रहलाद को मारने की भी कोशिशें की, लेकिन वह इसमें भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका को शिव जी से वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। इसके बाद योजना बनाई कि भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग में जला दिया जाएगा। इसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सही सलामत बच गया। इसके बाद से होलिका दहन किया जाता है। और देखिए हमने क्षमा याचना मांग ली है कि हमारी जो होली है अच्छी बीते, सबकी जीवन में रंग और खुशियों का
बाहर रहे, किसी के घर में दुख दलिद्र ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रार्थना जरूर से कर लीजिएगा। तो ये हमने पूजन कर लिया है और जो हमने जल से फेरी लगाई थी उसमें पूरा जल हमें नहीं चढ़ाना होता है, कुछ बचाकर लाना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है सिंपल वे में मैंने आपको होलिका बाहर जाकर के बड़ी होलिका का पूजन कैसे किया जाता है, उपाय क्या होता है, वो सामग्री क्या होती है, वो मैंने सभी आपको इसमें वीडियो में बताया है और सिखाया दिखाया है। और देखिए हस्बैंड भी मेरे गए थे तो उन्होंने भी जल से थोड़ी सी परिक्रमा लगाई है। कहते हैं कि हमें भी होलिका मैया की पूजा करनी है। वैसे सभी को खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ इस पूजन को करना चाहिए। घर पर आकर दोनों तरफ जल छिड़कना चाहिए, स्वास्तिक बनाना चाहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कच्चा सूत या फिर देखिए जो संपदा माता का डोरा आदि लेते हैं तो एक डोरा एक्स्ट्रा लेकर जाएं, कलावा बच जाता है उसको आप अपने बच्चों के हाथों पर बांध दें और अपने परिवार के सभी सदस्यों पर हाथों में बांध दें। इससे जो है शुभता प्राप्त होती है, परिवार की रक्षा होती है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली।